आपके मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं क्या? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग काम नहीं करते हैं। करीब करीब 3 लाख रुपए होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा, मूलधन से ज्यादा ले चुके हो। आप केस को बहस करो। यह कि वादी द्वारा वर्ष 2006 में प्रतिवादी क्रमांक 1 को किराएदारी की लिखा पढ़ी हेतु कहे जाने पर उसके द्वारा एक स्टाम्प पेपर पर वादी का हस्ताक्षर करा लिया। वादी पढ़ा लिखा नहीं है, वह केवल अपना नाम लिखना जानता है, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किराएनामा की जगह एक गिरवीनामा लिखा लिया। इस बात की जानकारी वादी को वर्ष 2012 में हुई, जब बाकी पुलिस द्वारा उभय पक्ष के विरुद्ध 145 का मामला अनुभागीय अधिकारी दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त जाली गिरवीनामा विलेख पेश किया गया। वादी द्वारा किसी प्रकार से गिरवी की राशि प्रतिवादी क्रमांक 1 से प्राप्त नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गिरवीनामा विलेख का निष्पादन छल एवं कपटपूर्वक कराया गया है, जो अपंजीकृत होने से अवैध है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि वादी दुकान ने वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को न तो बिक्री किया गया, न ही गिरवी रखा गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त दोनों दुकानों को किराए के नाम पर अपने कब्जे में लिया गया, पर किरायानामा अथवा किराएदारी जैसी कोई बात नहीं हुई। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को कभी भी दुकानों को किराया नहीं दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद दुकानों पर कब्जा अवैध एवं गैरकानूनी है। वादी विवादित दुकानों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 उस गिरवीनामा को निरस्त करने का उसने सूट फाइल किया। मैलॉट गिरवीनामा को कैसे लगा मैलॉट है ना? यस। और आपको मकान का पोजीशन देने के लिए सूट फाइल किया। मैलॉट ठीक है। अब आपने जवाबदावा बनाया। जवाबदावा में क्या लिखा कि गिरवी दिया था आपने? आपके मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं क्या? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग काम नहीं करते हैं। हमने इसके दुकान को किराए से लिया था। हाँ। किराए से लेने के बाद इसने कहा मुझे और पैसे की आवश्यकता है। हाँ। आप दुकान का गिरवीनामा लिख लो। मैंने और पैसे दिया, गिरवीनामा लिख लिया। अच्छा। गिरवी का समय पूरा हो गया, पैसा वापस करने में असमर्थ था और उसमें हम तो आपने जमीन को, दुकान को दबा दिया? नहीं, जब मतलब वो जमीन हमारी हमारा हो गया। फिर अच्छा। फिर मान लो जब इसने विवाद उत्पन्न किया तो हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। पुलिस ने उसको मामला 145 के तहत भेज दिया एसडीएम के पास। एसडीएम का जो ऑर्डर है मैलॉर्ड, उसको निरस्त करने के लिए उसने सूट फाइल कर दिया। और एसडीएम का जो ऑर्डर हुआ था 2012 में हुआ था। 9/11/2012 को हुआ था। उसमें एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट का परिशीलन करने के बाद ये पाया था कि गिरवीनामा हुआ है। अच्छा। अब गिरवीनामा के अनुसार जमीन मेरी हो जाती है। अच्छा। परंतु वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पैसा खर्च किया है, इसलिए उसको 40,000 रुपए और दे करके उसने गिरवीनामा एब्सोल्यूट करने का ऑर्डर किया था। अच्छा, ये बताओ 145 का जो ऑर्डर होता है उसकी सिविल कोर्ट में क्या वैल्यू होती है? उसकी सिविल कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, परंतु ये जो फाइंडिंग है मैलॉर्ड। हाँ ठीक, जब फाइंडिंग, जब ऑर्डर की वैल्यू नहीं तो फाइंडिंग की कोई वैल्यू नहीं है। इतना तो आपको भी सिखाया गया है। सिविल कोर्ट में उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, आप सिविल कोर्ट में दो व्यक्तियों के बीच विवाद है। अरे वो तो छोड़ो ना सी बात हो जी। आप सिविल कोर्ट में अगर किसी कागज की कोई वैल्यू नहीं है तो हमको 2 विवाद हो, 4 विवाद, हमको क्या करना है? आप हमको ये बता दो, जब 145 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप भी जानते हैं, विधि सम्मत जानकारी आपको हमसे ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वैल्यू तो है। अरे आप पहली बात है, देखो सी बात हो, 145 की वैल्यू तो है। सिविल कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे सब उसका मतलब ही वही है, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान तो दोनों में पकड़ा जाएगा, है ना? अब आप ये बताओ, इसकी बात तो खत्म हो गई, इसको छोड़ दो कहानी को। अब आप आ जाओ सीधा गिरवीनामा में, और आपने जवाबदावा क्या बनाया और गिरवीनामा में कैसे आप अपने आपको डिफेंस किए उसको बता दो। मैं पहले गिरवीनामा पढ़ता हूँ। पहले गिरवीनामा पढ़ देता हूँ। नहीं, पहले जवाबदावा पढ़ो, फिर गिरवीनामा। जवाबदावा। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से निम्नानुसार जवाब सदर प्रस्तुत है। पहला, यह कंडिका 1 का कथन औपचारिक होने से जवाबदारी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह कंडिका 2 का कथन अंशतः स्वीकार है, मात्र यह स्वीकार है कि वादी द्वारा वर्ष 1963 में एसीसीएल की भूमि पर बांकी मोगरा में वादग्रस्त दुकान का निर्माण कराया गया था। यह कथन अस्वीकार है। अच्छा, किराया कितना था इसमें? किराया कितने में एग्री हुआ था? किराया कितने में इसका संबंध में उल्लेख नहीं है मेरा। संबंध में उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मलॉट क्यों नहीं है? नहीं है। और कितनी, चारों दुकान किराए में ले लेते हैं? दो दुकान मलॉट। और 40,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिया। आप दुकान कब से किराए में थी? 2005 से। 2005 से, ठीक है। और 2005 से दुकान थी आपकी, और आपका 6 में उसने और पैसा लेकर के गिरवीनामा लिख दिया। 6 में, ठीक है, 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000। आपकी हमारी बात मान रहे हैं। आप 1 साल का मान लीजिए 2 दुकान का, कहाँ पे दुकान आपकी? बाकी मोगरा में। कहाँ, कितनी दूर? गाँव में? यस। हाँ, 750 रुपए एक दुकान का किराया मिनिमम,
चलिए आपकी बात मानते हैं, ठीक है। 7.5 इंटू 2 1500 रुपया, 1500 रुपया एक दुकान का एक महीने का, एक साल का वो 18,000 रुपया है। 2005 से आप किराए में हो, आज कितने साल हो गए? 2005 से आज तक किराए पे नहीं है? नहीं 2006 तक किराए में थे। हाँ, और गिरवी आपने गिरवी रख लिया ना। हाँ, गिरवी कैसे होती है, उसमें क्या कानून होता है, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे ना। अभी हम वहां तक पहुंच रहे हैं ना, धीरे धीरे। आप बताओ, 2018 का 18 और किराया आपने पटाया नहीं आज तक, किराया कब से दिए? माइलॉर्ड, अगर 5 से 6 तक किराया नहीं पड़ा तो उसको उसने एक मुश्त पैसा ले लिया ना मुझसे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दुकान तो आपको नहीं मिलेगी, आपका गिरवी नामा जो है गड़बड़ है। हम देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग कहां गलत है जरा उसको देखेंगे। माइलॉर्ड, अभी तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा के देख रहे हैं कि अगर 1500 रुपये महीना है तो एक साल का होता है 18,000 रुपये। 18,000 इंटू 4 साल का भी आप लेते तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक हिसाब क्यों लगाएंगे? नहीं, हम 4 साल की कर रहे हैं, 4 साल की कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2010 तक हिसाब कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे हैं। इतना पैसा तो दिए नहीं आपने बीच में। नहीं, ये तो आप तो समझ में आ गया है। हम तो यही तो आपसे पूछना चाह रहे थे, एक मुश्त यार यही तो पूछना चाह रहे थे कि आप 40,000 रुपए देके 2 दुकान कब्जा कर लोगे क्या? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे। 750 रुपए मिनिमम किराया होगा। 1,20 पहले दिया था, मैं 40 बाद में दिया था। 1,20 ना, 1,20,000 पहले दिया था। अच्छा ठीक है ना, चलो ऑल राइट 1,20,000 पहले दिया जी, ठीक है। 1,20,000 और 40,000 1,60,000 रुपए। हाँ। ठीक है, अब 2005 से आज 2023 आ गया, सुनो तो सही। माइलॉर्ड 23 आ गया, ठीक है। 18 साल हो गए जी। एक साल का 18,000 रुपया। 18 इंटू 18 कितना हुआ? 18 धाम 180, 18,44। 144। रुकिए ना, हमको भी थोड़ा गुणा भाग करने दीजिए। ठीक 1,80,000 पहले हुआ और फिर 8 का और हुआ, करीब 3 लाख रुपया होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा, मूलधन से ज्यादा ले चुके हो। आप केस को बहस करो। माइलॉर्ड, आप बहस करो। पहले मैं उसको जो आपने लिखा उसको तो पहले खंडित कर दूं। नहीं, आप पहले अपना फैक्ट आप बता दो। हम एक रफ आइडिया, देखिए हम कुछ नहीं, जो माइलॉर्ड जो चीज बिक चुकी है उसका क्या कैसे? नहीं, सुनो तो श्रीवास्तव जी, हम क्या थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है ना, बीएससी में मैथ्स किए थे। ठीक बात है, तो गुणा भाग हमको जल्दी आ जाता है। ठीक बात है ना, हम आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं थे। ठीक है मैडम, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। बाकी आप लोगों की जो साहित्यिक बातें होती ना, नहीं साहित्यिक बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप सीधा आ जाओ गिरवी पे। गिरवी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, और गिरवी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जरा बताइए। और वैलिड गिरवी निकालो बेट। गिरवी लिख। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ना, प्लीज। आज तक रिडेम्पशन सूट नहीं लाया। हाँ, वही हम इनसे धीरे धीरे पूछेंगे। हमको तो गिरवी आता नहीं। माइलॉर्ड, कहाँ, कौन सी सेक्शन में गिरवी कहाँ पे डिफाइंड है? वो तो मैं उसको प्लीज क्या बोलते हैं? PLEDGA बोलते हैं हमको, ये है ना, प्लीज क्या बोलते हैं ना उसको?